जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, यह है भारत की बुलेट ट्रेन, जिसे जापान ने खास तौर पर भारत के लिए तैयार किया है। यह देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का हिस्सा है, जो तेजी से आगे बढ़ रही है। 2026 तक इस परियोजना में प्रमुख कार्य पूरे होने की उम्मीद है और उस समय तक ट्रायल रन भी शुरू हो सकते हैं। इस वक्त प्रायोरिटी सेक्शन, जो सूरत और बिलीमोरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर लंबा है, पर ट्रैक बिछाने का कार्य तेज गति से जारी है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508 किलोमीटर है, जिसमें से 157 किलोमीटर ट्रैक बेड तैयार किया जा चुका है। साथ ही करीब 300 किलोमीटर की वाइडिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि ट्रेन के क्षेत्र में क्या प्रगति हो रही है। यहां दो प्रमुख बातें हैं। एक, जापान की ओर से मिलने वाली हाई स्पीड ट्रेनें, और दूसरी, भारत की स्वदेशी रूप से विकसित हो रही ट्रेन। जापान की ओर से मिलने वाली बुलेट ट्रेनें। जापान भारत को दो बुलेट ट्रेनें बिना किसी लागत के दे रहा है। एक E3 ख्वाजार सीरीज की और दूसरी E5 सीरीज की ट्रेन। इन ट्रेनों को पैसेंजर सर्विस के लिए नहीं, बल्कि शुरुआती इंस्पेक्शन और डेटा कलेक्शन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें E3 1000 सीरीज की ट्रेन जापान में ट्रायल रन पर दिखाई गई है। मीडिया हाउसों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है कि यही ट्रेन भारत भेजी जाएगी। इससे जापानी और भारतीय दोनों इंजीनियरों को समझने में मदद मिलेगी कि जापान के अनुसार तैयार की गई ट्रेनें भारतीय जलवायु और ट्रैक कंडीशन में कैसे प्रदर्शन करती हैं। यह डेटा वर्ष 2030 तक भारत के लिए अलग से डिजाइन की जाने वाली E10 सीरीज की बुलेट ट्रेनों के विकास में उपयोगी होगा। E3 1000 सीरीज तकनीकी जानकारी। E3 ट्रेन को पहली बार 1997 में जापान में पेश किया गया था। यह ट्रेन कुल 7 कोचों के साथ आती है, जिसमें 5 मोटर और 2 ट्रेलर कोच शामिल हैं। ट्रेलर कोचों में पेंटोग्राफ लगे होते हैं और ये फ्रंट फ्रियर में ड्राइवर कोच के रूप में काम करते हैं। इस ट्रेन में IGBT आधारित वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स लगे हैं, जो आधुनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में सहायक होते हैं। इसकी हॉर्स पावर लगभग 846 हॉर्स पावर है। अधिकतम डिजाइन स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी, जबकि इसका सामान्य संचालन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा पर होता है। E3 सीरीज की ट्रेनें स्टैंडर्ड गेज 1335 मिलीमीटर पर चलती हैं, और यही गेज भारत की बुलेट ट्रेन परियोजना में भी अपनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि जापान में जिन ट्रैक्स पर ट्रेन ट्रायल की जा रही है, वो भारत के ट्रैकों से मेल खाते हैं। BML का प्रयास। अब बात करते हैं उस ट्रेन की जिसे भारत खुद डिजाइन कर रहा है। यह ट्रेन BML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, द्वारा विकसित की जा रही है और इसकी ऑपरेशनल स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी, जबकि अधिकतम डिजाइन स्पीड 270 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। इस प्रोजेक्ट का खास पहलू यह है कि पहली बार भारत में एक हाई स्पीड ट्रेन को डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें एल्यूमीनियम बॉडी के उपयोग की योजना है। इससे ट्रेन हल्की और अधिक ऊर्जा कुशल होगी। हालिया जानकारी के अनुसार इसका प्रोटोटाइप डिजाइन सितंबर 2025 तक तैयार हो जाएगा। अगले 3 से 4 महीनों में डिजाइन को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद आवश्यक मंजूरी मिलने पर निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। 2026 के अंत तक BML इस ट्रेन का पहला सेट तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसे भी ट्रायल रन में शामिल किया जाएगा और इसका प्रदर्शन आंका जाएगा कि यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कितनी सक्षम है। यदि यह प्रोटोटाइप सफल रहता है, तो संभव है कि यही ट्रेन भारत की पहली घरेलू पैसेंजर बुलेट ट्रेन बने। चूंकि जापान से आने वाली यात्री ट्रेनें अभी कुछ समय लेंगी, इसलिए भारत की ट्रेन को पहले सेवा में लाया जा सकता है। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना तेजी से प्रगति कर रही है। जापान से मिलने वाली ट्रेनें भारत में डेटा संग्रहण और परीक्षण के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगी। वहीं स्वदेशी प्रयास भी सशक्त रूप में उभर रहा है और BML जैसे संस्थान नई तकनीकों के साथ देश की रेल प्रणाली को वैश्विक मानकों पर ले जाने की दिशा में अग्रसर है। यह अनुभव न सिर्फ इंजीनियरों के लिए उपयोगी होगा,
बल्कि भारत को विश्व स्तरीय हाई स्पीड रेल नेटवर्क की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।